हम जीत नहीं पाएंगे। क्या बोल रहे हैं ये सब? क्यों? जिस सुराही में हम जम में फिरदौस बनाते थे ना, हाँ, वो सुराही चोरी हो गई। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? अब हम जीत कैसे पाएंगे? ये पक्का इस उड़ते फिरंग का चाल है। ऐसी कुटाई करेंगे ना इस गोरे सांड की कि इसकी 7 पुश्ते काली पैदा होंगी और इनकी माँ ना धो धो के साफ भी नहीं कर पाएंगी इनका कालापन। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। अब आप भी यहाँ की एसएचओ हैं, इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखकर काम करना सीखिए। क्या हम उसे फिर से बना सकते हैं? इसका असर पूरे तरीके से होने के लिए इसको रात को ही बनाना पड़ता है और इसके बाद इसे पूरी रात सुराही में रखने से जमजम में फिरदौस बनता है। अच्छा ठीक है, कोई और कबाब वाला है जिसके पास ये सेम नुस्खा हो? ये हमारे सिवा और कोई नहीं बना सकता। और खेलो सीक्रेट सीक्रेट, किसी और को बताया होता तो आज ऐसे फंस नहीं जाती। देखिए आप लोग सोचिए प्लीज, याद तो करिए, कोई और रास्ता जरूर होगा। हमारा सोचो ना जल्दी। याद आया। क्या? क्या क्या? एक शख्स है जो ये नुस्खा बनाता है। कौन? कौन कौन? भाईजान आप बता दीजिए। भाईजान पहले आप बताइए, बता दीजिए ना। दादी, हमारी दादी रोज हमारे दादा के लिए कबाब बनाती है और हमारे दादा जमजम में फिरदौस वाले कबाब के अलावा कोई कबाब नहीं खाते। हम जा रहे दादी के पास, हम जा रहे हैं। मैडम आपको इनकी दादी का एड्रेस पता है? अरे मैडम, वो बहुत दूर है, बांग्ला बाजार में रहती हैं। 2 घंटे तो आने जाने में लग जाएंगे, इतने में तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तुमको करिश्मा सिंह का रफ्तार नहीं पता है, चीते से तेज है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये चीता तो रेंगता है, इससे तेज तो मैं हूँ। उफ, ये मासूमियत। संतू जी, ये मैडम ना हमारी नहीं असली जीता, वो जो होता है ना उसकी बात कर रही है। लेकिन वैसे अगर आपको हमारी फुर्ती पर शक हो ना संतू जी, तो हमको कंपटीशन में भगा कर देखिए। अम्मा टोपा हो क्या तुम दोनों भी? 10 मिनट में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 100 मिनट है। तुम एड्रेस हमको मैसेज करो, ठीक है? हम जा रहे हैं। वैसे तुम दोनों में से हिस्सा कौन लेने वाला है? हाँ, अभी पहले आप बोले ना तो करिश्मा मैडम जैसा ऐसा कंटाप जड़ देंगी। हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। अरे वाह क्या बात है। लेकिन यार तुम्हारे वो इंटरनेशनल फूड ओलंपिक में जाने के झगड़े का क्या? अब कोई झगड़ा नहीं है। हिंदुस्तान की नींव अनेकता में एकता पे रखी गई है और इसी में हमारी और हमारे देश की शान है और अब से कोई झगड़ा नहीं। गुड, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए। Okay, so now everybody is ready. Let's start the competition. एक मिनट प्लीज, जस्ट 1 मिनट। अरे मैडम, कंपटीशन में आए हैं, धार्मिक स्थल पे नहीं आए हैं। आप लोगों के लिए खाना बनाना महज एक व्यापार है, व्यवसाय का तरीका है। लेकिन हमारे देश में वो प्यार दिखाने का तरीका है। जिस देश में मां अन्नपूर्णा को पूजा जाता है, वहां खाना बनाना एक इबादत है। लेकिन आप जैसा बिजनेसमैन आदमी ये बात समझ नहीं पाएगा, इसलिए शांत खड़े रहिए। इनकी इबादत इनका हक है जो हमें इन्हें देना होगा। तो अब हम कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो लखनऊ कबाब महामुकाबला शुरू हो गया है।
जजेस ने 1.5 घंटे का टाइमर सेट कर दिया है। मतलब इन दोनों टीम को 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपनी रेसिपी पूरी करनी पड़ेगी। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब ये सोचना है कि इन दोनों टीम में से जीतेगा कौन, टीम इंडिया या फिर टीम फिरंग। कबाब के मसाले की खुशबू से ही मुझे भूख लगने लगी है। ये पेटू आदमी, थोड़ा शांति रखो ना। प्रतियोगिता के बाद जो बचा खुचा होगा ना, दे देंगे खाने के लिए तुमको। बचा कुचा? अरे इनके होते हुए क्या बचेगा हमारे लिए? हमारी दादी रोज हमारे दादा के लिए कबाब बनाती है और हमारे दादा जमजम में फिरदौस वाले कबाब के अलावा कोई कबाब नहीं खाते। संतू, लल्लन कल्ला ने कहा था कि उनकी दादी उनके दादा के लिए रोज कबाब बनाती है ना। हे भगवान, समझो अगर दादा को भूख लग गई और करिश्मा मैडम के पहुंचने से पहले ही उन्होंने दादा के लिए कबाब बना लिए तो करिश्मा मैडम कबाब यहाँ ले आएगी। संतू पागल हो क्या तुम? कंपटीशन में यहाँ बनाने पड़ेंगे ना उनको कबाब। ओ हाँ, फिर तो दादी को कबाब बनाने से रुकना होगा। हाँ हाँ, फोन करते हैं। चलो मैडम सर, हम अभी आए। ये दादी तो फोन ही नहीं उठा रही है। कहीं वो खुद तो। हाँ, ऐसे अशुभ मत बोलो संतू। अरे कब से फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? अरे दरवाजे पे कोई नहीं है, अब चुपचाप पड़े रहिए ना। कट गया। अरे लिट्टी चोखा कबाब मलाई, मीत ने हमारी रेसिपी चुराई। अरे अभी बाकी है लड़ाई, लल्लन कल्लन कर दो चढ़ाई। 1.5 घंटे का टाइमर ज्यादा लगा दिया है, जरा जल्दी करो ना। हैं? अच्छा, अब तुम बाबा आदम के जमाने के तरीकों से हमसे कंपटीशन जीतोगे? टिपिकल इंडियन, बेबस, लाचार, गरीब, तुमसे ना हो पाएगा। बात पैसों की नहीं है, संस्कृति की है। उसे जिंदा रखने की है, अपने जीवन में अपनाने की है और उसके मान सम्मान की है। लेकिन जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपने ईमान को ही बेच दिया, वो ये मान सम्मान और संस्कृति की बात कहां समझ पाएंगे? हेलो, उठा उठा। हेलो, अरे कौन कमबख्त बोल रहा है? हम कमबख्त नहीं, हम पुष्पा बोल रहे हैं, पुष्पा सिंह। अच्छा सुनिए, वो लल्लन कल्लन है ना, उन्होंने आपका नंबर हमें दिया। नंबर भेजा है? हमने तो किसी प्लम्बर को नहीं बुलाया है। लगता है कानपुर में हड़ताल है। पुष्पा जी, हम लखनऊ में हैं। प्लम्बर नहीं, फिर लल्लन कल्लन ने हमें आपका नंबर दिया, नंबर। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, आज आप वो कबाब मत बनाइएगा। हाँ, क्या कहा? आज हम नहीं नहाएंगे? ये देखो, अरे तुम होते कौन हो हमसे कहने वाले के हमें कब नहाना चाहिए और कब नहीं नहाना चाहिए? अरे आपके जानकारी के लिए एक बात बता दे, हम तो नहा भी चुके हैं और हम कबाब की तैयारी कर रहे हैं। हमारे शौहर जो है ना, भूखे हैं। अब एक काम करो, तुम फोन रखो। हाँ, अरे नहीं, सुनिए 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 सुनिए, काम में खलल। एक तो वहाँ से वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से तो नहीं, पर भूख से जरूर मौत हो जाएगी हमारी। कब आएंगे कबाब? अरे जरा सबर अली को पकड़िए। हाँ, अभी हम हाजिर होते हैं। क्या है ना, थोड़ा जमजम में फिरदौस छिड़क देंगे तो तैयार हो जाएगा। हे भगवान, ये दादी तो अब जमजम में फिरदौस छिड़कने वाली है। अब क्या करें? उससे पहले अगर करिश्मा मैडम नहीं पहुंची तो हम कंपटीशन हार जाएंगे। हे भगवान, सुनिए सुनिए दादी जी, वो जमजम
में फिरदौस मत छिड़किएगा, कबाब मत बनाइए। अरे सुनो, घंटी बज रही है, देखो तो कौन है। अरे कौन है भाई? जी करिश्मा सिंह SHO। कौन है? अरे पुलिस है, रुक भी जाइए आप। हे भोलेनाथ, करिश्मा मैडम एकदम सही वक्त पर पहुंच गई। अब कोई टेंशन नहीं, करिश्मा मैडम ज़मज़म फिरदौस लेके यहाँ पहुंच जाएंगी। क्या है? जी हम महिला पुलिस थाना से आए। खाना? का? आपको खाना खाना है? कानपुर, लखनऊ। हम सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाते और नहीं है हमारे पास, अब जाइए। नहीं खाना नहीं, हम देखिए अम्मा हमारे पास ना वक्त बहुत कम है, हमें वो आपका वो जमजम फरीदुम चाहिए, वो लल्लन और कल्लन ने भेजा हमें, लाइए दीजिए, हमें दीजिए। चलिए, कहाँ चलिए? अरे वो 30 साल पहले है ना, हमारी जो सास है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी। अल्लाह कसम, हमने उसको धक्का नहीं दिया था, वो अपने आप गिर गई, मर गई। क्या? तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई दादी। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप प्लीज हमें दीजिए ना, वो लल्लन और कल्लन ने भेजा हमको, लल्लन कल्लन ने आपको भेजा है? हाँ। अरे बूढ़े दादा दादी को ना कभी सलाम है ना दुआ है, बस सीधे पुलिस भेज दिया घर लेने के लिए। नहीं देंगे हम, आप जाइए। अरे बेगम, हम चल बसे हैं, दफनाने से पहले कबाब खिला दो। अरे अल्लाह, रुकिए, हम अभी आ रहे, हमें बहुत काम है, आप जाइए ना। वो देखो आवाजें दे रहे, जाइए। अरे कौन फंस गए हम? अम्मा सुनिए, मैं करिश्मा मैडम से कनेक्ट करती हूँ। चलो मैडम सर को बताते हैं, चलो। मैडम सर, करिश्मा मैडम वहां पहुंच चुकी है। अल्लाह, बहुत देर हो गई भाई, अब जल्दी बना के उनको खिला दूं ताकि मैं। हैं? तुम अंदर कैसे आ गई? अरे अम्मा, हमने कुछ बहुत जोर से कुछ गिरने का आवाज सुना। क्या? हाँ, आपके पतिदेव कहीं गिर तो नहीं पड़े? इतने जल्दी उनको कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो हमको बहुत सताना है, अभी कबाब खाएंगे मस्त। अरे अम्मा, मुगले आजम से 2 साल बड़े लगते हैं वो, कहीं वो बिस्तर से गिर के उनका आवाज भी नहीं आ रहा है, टाए तो नहीं बोल दिया? टाए देखते हम। हाँ। अरे सुनिए, अरे ठीक हो आप? सिर्फ 45 मिनट बचे हैं, कब आएंगी करिश्मा सिंह? अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो? लल्लन कल्लन के सीक्रेट नुस्खे से जीत उन्हीं की होगी। वही तो नहीं है। क्या नहीं है? अरे कैसे नहीं है? अरे कुछ कीजिए, मैं टिंडे थोड़ी खाऊंगा। हसीना मलिक जी कुछ कीजिए। सर, करिश्मा सिंह वही लेने गई हैं, वो आ जाएंगी, आप रिलैक्स करिए प्लीज। थैंक यू। हाँ संतू, हम जमजम फिरदौस लेकर निकल रहे हैं, ठीक है? मैडम सर, करिश्मा मैडम जमजम फिरदौस लेके निकल गई है। हाँ? इसको भी हमें अभी बिगड़ना था। मैडम सर, वो करिश्मा मैडम की बाइक अचानक बंद हो गई है। क्या? तो अब वो कैसे पहुंचेंगी? सिर्फ 33 मिनट बाकी हैं। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। अरे करिश्मा मैडम, जय हिंद। अम्मा तुम? क्या हुआ आपको? अम्मा, हमारा बाइक चौपागिरी कर रहा है। अरे आइए ना हमारे ऑटो में, हम आपको छोड़ देते हैं। हमको जाना तो पास तक ही है, तुम लेके चलोगे फटाफट? बैठिए मैडम, चिंता मत कीजिए, 30 की स्पीड से बिल्कुल भी ऊपर नहीं भगाएंगे। भैया, आज तो तुमको 30 नहीं 300 की स्पीड में भगाना पड़ेगा, समझ गए? नहीं मैडम, हम इतना स्पीड में नहीं भगाएंगे मैडम। तुम एक काम करो, बाहर निकलो। हमारा बाइक को पुलिस स्टेशन पहुंचाओ, हम तुम्हारा ऑटो लेकर आते हैं।
लल्लन टॉप, हमारे कबाब रेडी हैं। संतोष शर्मा कहाँ है करिश्मा सिंह? अभी सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। 9 मिनट नहीं मैडम, 3 मिनट है सिर्फ। क्या? जमजमे फिरदौस को हम मसाले में डालेंगे तो 2 मिनट लगते हैं उसे मसाले में उतरने के लिए, और उसके बाद कबाब को फ्राई करने के लिए हमें 4 मिनट और चाहिए। करिश्मा मैडम, हमारी चप्पल के चक्कर में हमारी जान चली गई होती। यो कबाब रियली बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज के कंपटीशन के विनर हैं टीम इंडिया। पर यह बात समझ में नहीं आई कि दोनों की रेसिपी सेम है लेकिन टेस्ट अलग क्यों? आपने आखिरी में कुछ मिलाया था, वो क्या था? वैसे तो ये लल्लन और कल्लन का सीक्रेट नुस्खा है, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है और अब वो शायद दुनिया को भी बताना चाहते हैं। इस खुफिया नुस्खे का नाम है भारत। जी हाँ, आप लोगों के लिए महज वो बस केसर चढ़ा हुआ पानी होगा, लेकिन ये कोई आम पानी नहीं है। ये हमारे देश की नदियों का पानी है। केसर के एक एक दाने को घर की औरतें अपने हाथों से चुनती हैं। फिर इन दानों में मिलाया जाता है हमारी नदियों का मीठा पानी, और मिलाते वक्त एक चुटकी हमारे देश की मिट्टी भी मिलाई जाती है, जिससे आती है वो खास खुशबू। फिर उसे इस सुराही में डालकर धूप दिखाई जाती है, जिससे उसमें सूरज की ऊर्जा आए। रात भर उसे चांद दिखाया जाता है ताकि चांद की शीतलता आए।
तब जाकर बनता है ये ज़मज़मे फिरदौस। आप सब सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से फर्क क्या पड़ता है। इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। खैर, जो फर्क पड़ता है वो आप खुद ही टेस्ट कर चुके हैं। इन्होंने हमारी देश की रेसिपी तो कॉपी कर ली, लेकिन हमारे देश की आत्मा उसमें नहीं मिला पाए। और यही बात है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। I copied their recipe. मैं इनका रेसिपी कॉपी किया, इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी चोरी किया, पर उसे सिर्फ मिट्टी का पानी समझकर यूज नहीं किया। शायद इसीलिए क्योंकि मैं इंडिया की मिट्टी की इंपॉर्टेंस को कभी समझ ही नहीं पाया। I am sorry for what I did, and I'm ready to pay the price. मैं लल्लन कल्लन को ऑफिशियली 5 करोड़ ईच का ऑफर देता हूँ इस कबाब के राइट्स खरीदने के लिए। 5 करोड़? बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर हमें आपका ये ऑफर मंजूर नहीं है। ये फॉर्मूला हमारी देश की शान है। हम अपने कबाब की रेसिपी का पेटेंट पूरे देश के नाम करते हैं। अब इसे कोई भी हिंदुस्तानी यूज कर सकता है। क्या बात है, वाह बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बहुत दुरुस्त फरमाया है आप दोनों लोगों ने। तो इसीलिए तो ये तालियां आप दोनों के लिए हैं। लेकिन दोबारा ताली बजानी पड़ेगी, और वो भी हमारे महिला पुलिस थाने की एसएचओ हसीना मलिक के लिए। अरे इन्होंने देश की शान पे आंच नहीं आने दी है। तालियां। लगता है हम नाम के ही एसएचओ हैं। दही कोई और जमाए और लस्सी कोई और पी जाए। सही कहा था संतू तुमने, जो दिखता है वही बिकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.